तारीख के सफ़हात में कुछ ऐसे अबवाब भी रकम हैं जो इंसानियत के लिए एक मुस्तकिल इंतबा का दर्जा रखते हैं। स्पेन की इंक्विजिशन उन्हीं तारीख तरीन अबवाब में से एक है जो आज भी जुल्म, जबर और मजहबी इंतहा पसंदी की एक खौफनाक अलामत के तौर पर याद की जाती है। ये महज एक तारीखी वाक़या नहीं बल्कि इंसानियत के ख़िलाफ़ होने वाले मज़ालिम की एक ऐसी दास्तान है जो हमें हमेशा चुप न रहने का दर्स देती है। ये वो दौर था जब मज़हब को ताकत के हुसूल और सियासी मकासद के लिए बेदर्दी से इस्तेमाल किया गया। स्पेन की इंक्विजिशन ने सदियों तक लाखों इंसानों की ज़िंदगियों को जहन्नम बना दिया और उसके असरात आज भी तारीख़ के गहरे ज़ख्मों की सूरत में मौजूद हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें बताती है कि जब ताकत और अक़ीदा गलत हाथों में आ जाएं तो क्या तबाही मच सकती है। 15वीं सदी का स्पेन एक मुनफरिद मुआशरा था। ये वो सरजमीन थी जहाँ ईसाई हुक्मरानों की अमलदारी थी, मगर उसके साथ ही मुसलमान और यहूदी भी सदियों से आबाद थे। ये एक ऐसा मुआशरा था जहाँ मुख्तलिफ तहजीबें और मज़ाहिब एक साथ परवान चढ़े और इल्म व फ़न के नए उफ़ुक़ रोशन हुए। स्पेन की सरजमीन सदियों से इल्म, फ़लसफ़ा, तिब और फ़नून लतीफ़ा का गहवारा रही थी। मुसलमानों की आमद के बाद यहाँ एक ऐसी तहजीब ने जन्म लिया जिसने यूरोप को तारीकी से निकालकर रोशनी की तरफ गामज़न किया। ये वो दौर था जब कर्तबा और गरनाता जैसे शहर इल्म व हिकमत के मराकज़ थे, जहाँ हर मज़हब के लोग बिला तफ़रीक़ इल्म हासिल करते और एक दूसरे के साथ पुरअमन तरीके से रहते थे। इस पुरअमन और कसीर सकाफ़ती मुआशरे में एक बड़ी तब्दीली इस वक्त आई जब आरगोन के फर्दिनैंड और किस्टाइल की इज़ाबेला की शादी हुई। इस शादी ने स्पेन को एक मुत्तहिद सल्तनत में बदल दिया और इस इत्तेहाद के साथ ही एक नया सियासी और मजहबी एजेंडा सामने आया। इन हुक्मरानों का मकसद स्पेन को मुकम्मल तौर पर ईसाई रियासत बनाना था, जहाँ सिर्फ एक ही मजहब की हुक्मरानी हो। इस मकसद के हुसूल के लिए उन्होंने 1478 में पोप सिक्सटस चहारुम से इजाज़त हासिल की और स्पेन में इंक्विजिशन का क़याम अमल में लाया गया। इंक्विजिशन का सरकारी मकसद झूठे मजहब के पैरोकारों का खात्मा करना था, यानी उन लोगों को सज़ा देना जो बज़ाहिर ईसाई बन चुके थे मगर खुफिया तौर पर अपने पुराने अकायद पर कायम थे। ये एक ऐसा पर्दा था जिसके पीछे एक गहरा और तारीक मंसूबा छुपा था। इंक्विजिशन का असल हदफ मुसलमानों और यहूदियों को ज़बरदस्ती ईसाईयत कबूल करने पर मजबूर करना था। ये एक मुनज़्ज़म मुहिम थी जिसका मकसद स्पेन से हर इस अक़ीदे को मिटा देना था जो ईसाईयत से मुख्तलिफ था। ये महज मजहबी तब्दीली नहीं थी बल्कि एक सकाफ़ती और नस्ली सफाई की कोशिश थी जिसने स्पेन की रूह को हमेशा के लिए बदल दिया। इस इक़दाम ने स्पेन की सदियों पुरानी रवादारी और कसीर सकाफ़ती शनाख्त को यकसर ख़त्म कर दिया। ये एक ऐसा फ़ैसला था जिसने न सिर्फ लाखों इंसानों की ज़िंदगियों को तबाह किया बल्कि स्पेन को इल्म व हिकमत के इस मकाम से भी गिरा दिया जहाँ वो सदियों से फ़ाइज़ था। ये एक ऐसी तबाही थी जिसके असरात आज भी महसूस किए जा सकते हैं। इंक्विजिशन के क़याम के बाद सबसे पहले यहूदियों को निशाना बनाया गया। उन्हें यह इख्तियार दिया गया कि या तो वो ईसाईयत कबूल कर लें या फिर स्पेन छोड़ दें। ये एक इंतहाई मुश्किल इंतखाब था क्योंकि अपने आबाई वतन को छोड़ना और सदियों की जड़ों को काटना किसी भी कौम के लिए आसान नहीं होता। बहुत से यहूदियों ने अपनी जान और माल बचाने के लिए बज़ाहिर ईसाईयत कबूल कर ली, लेकिन जिन्होंने अपने अक़ीदे पर कायम रहने का फ़ैसला किया, उन्हें 1492 में स्पेन से मुकबदर कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ा हिजरत का अमल था जिसमें लाखों यहूदी अपने घर बार छोड़कर दूसरे ममालिक में पनाह लेने पर मजबूर हुए। ये एक ऐसा जुल्म था जिसने स्पेन की मईशत और सकाफत को भी शदीद नुकसान पहुंचाया, क्योंकि यहूदी स्पेन की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे थे।
मुसलमान भी इसी जबर का शिकार हुए। गरनाता की फतह के बाद, जो 1492 में हुई, मुसलमानों पर भी ईसाईयत कबूल करने के लिए दबाव डाला गया। बहुत से मुसलमानों ने अपनी जानें बचाने और अपने ख़ानदानों को महफूज रखने के लिए बज़ाहिर ईसाईयत कबूल कर ली। ये वो लोग थे जो ज़ाहिरी तौर पर ईसाई बन गए मगर खुफिया तौर पर इस्लाम पर अमल करते रहे। इन मुसलमानों को मोरनोस कहा जाता था और उन पर इंक्विजिशन की कड़ी नज़र रखी जाती थी। उनके घरों की तलाशी ली जाती, इनके पड़ोसियों से उनके बारे में मालूमात हासिल की जाती और ज़रा से शक पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता। इनकी ज़िंदगी एक मुस्तकिल खौफ और बेयकीनी का शिकार थी। ये एक ऐसी सूरत हाल थी जहाँ इंसान को अपनी शनाख्त छुपानी पड़ती थी ताकि वो जिंदा रह सके। इंक्विजिशन की अदालतें महज नाम की अदालतें थीं, हकीकत में ये जुल्म व सितम और अजियत के अड्डे थे। इन अदालतों का मकसद इंसाफ फराहम करना नहीं बल्कि लोगों को अपने अकायद से दस्तबरदार करवाना और उन्हें इबरत का निशान बनाना था। यहाँ लोगों पर झूठे इल्ज़ामात लगाए जाते और फिर उन पर मुकदमे चलाए जाते। इन अदालतों में मुल्ज़िम को अपने दिफा का कोई हक हासिल नहीं होता था। गुमनाम गवाहों की गवाही पर भी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता और उन्हें अपने बेगुनाह होने का सबूत पेश करने का मौका नहीं दिया जाता था। ये एक ऐसा निज़ाम था जहाँ शक की बुनियाद पर किसी भी शख्स को मुजरिम करार दिया जा सकता था। इंक्विजिशन की सबसे मशहूर अदालत के सरबराह टॉमस डी टुरुकीमादा थे। वो अपनी बेरहमी और सख्ती के लिए बदनाम थे। टुरुकीमादा ने इंक्विजिशन को एक मुनज़्ज़म और खौफनाक इदारे में तब्दील कर दिया जिसने स्पेन में दहशत का राज कायम किया। इनके दौर में हज़ारों अफराद को अज़ियतें दी गईं और मौत के घाट उतार दिया गया। टुरुकीमादा का नाम आज भी जुल्म और मजहबी जुनूनियत की अलामत के तौर पर याद किया जाता है। उनका मकसद स्पेन को हर किस्म के गैर ईसाई असरात से पाक करना था और इस मकसद के हुसूल के लिए उन्होंने हर किस्म के इंसानियत सोज हथकंडे इस्तेमाल किए। इनके दौर में स्पेन में खौफ और मायूसी का आलम था। इंक्विजिशन की अदालतों में मुल्ज़िमान को अपने अकायद से दस्तबरदार करवाने के लिए नाकाबिले बयान अज़ियतें दी जाती। ये अज़ियतें इतनी खौफनाक थीं कि उनका तसव्वुर भी रूह को लर्ज़ा देता है। लोगों को लोहे की मशीनों में कैसा जाता, उनके जिस्मों को खींचा जाता और उन्हें इस वक्त तक अज़ियत दी जाती जब तक वो अपने गुनाहों का एतराफ़ न कर लेते। पानी और आग से अज़ाब देना भी आम था। मुल्ज़िमान को ज़बरदस्ती पानी पिलाया जाता यहाँ तक कि उनका पेट फूल जाता, फिर उनके जिस्मों को आग के करीब रखा जाता ताकि वो जलने लगे। ये सब कुछ इसलिए किया जाता था ताकि वो अपने अकायद से दस्तबरदार हो जाएं और ईसाईयत कबूल कर लें। ये एक ऐसा जबर था जिसमें इंसान की रूह को भी कुचलने की कोशिश की जाती थी। कैद खानों में भी हालात इंतहाई अबतर थे। मुल्ज़िमान को भूख और प्यास से मरने के लिए छोड़ दिया जाता। उन्हें गंदी और तारीक कोठरियों में बंद रखा जाता जहां उन्हें कोई तिब्बी इमदाद नहीं मिलती थी। बहुत से लोग अजियतों और बीमारियों की वजह से कैद खानों में ही दम तोड़ देते। सबसे खौफनाक सज़ा आग में जलाना थी, जिसे पिटोदाफ कहा जाता था। ये सज़ाएं अवामी मकामात पर दी जाती थीं ताकि लोगों में खौफ व हरास फैलाया जा सके। हज़ारों अफराद को जिंदा जला दिया गया और ये मंजर स्पेन की तारीख पर एक सियाह धब्बा बन गया। ये सज़ाएं महज मुजरिमों को सज़ा देने के लिए नहीं थीं बल्कि लोगों को डराने और उन्हें अपने अकायद से मुनहरिफ करने के लिए थीं। इस जुल्म और जबर के नतीजे में स्पेन से लाखों यहूदी हिजरत कर गए। उन्होंने अपनी जानें बचाने के लिए दूसरे ममालिक का रुख किया और इस तरह स्पेन एक बड़ी और बासलाहियत आबादी से महरूम हो गया। ये हिजरत स्पेन की मईशत और सकाफत के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान साबित हुई।
बहुत से मुसलमान भी अपनी जान बचाकर शुमाली अफ्रीका मशरक वस्ता की तरफ चले गए। वो अपने आबाई वतन को छोड़ने पर मजबूर हुए, जहां उनके आबा व अजदाद सदियों से आबाद थे। यह हिजरत भी स्पेन के लिए एक बड़ा नुकसान था, क्योंकि मुसलमान स्पेन में इल्म, फ़न और ज़राअत में अहम किरदार अदा कर रहे थे। स्पेन, जो कभी इल्म, फ़न और तहज़ीब का मरकज़ था, इंक्विज़िशन की वजह से अंधेरों में डूब गया। इसकी इल्मी और सकाफ़ती तरक्की रुक गई और वो यूरोप के दीगर ममालिक से पीछे रह गया। ये एक ऐसी तबाही थी जिसने स्पेन की रूह को कुचल दिया और इसे सदियों तक इसके असरात से निकलने नहीं दिया। इंक्विज़िशन सदियों तक जारी रही, लेकिन 18वीं सदी में उसका असर कम होना शुरू हुआ। रोशन ख्याली के दौर में लोगों ने इसके जुल्म और सितम पर सवाल उठाना शुरू कर दिए। बिलाखिर 19वीं सदी में उसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया, लेकिन इसके ज़ख्म स्पेन की तारीख़ पर हमेशा के लिए बाकी रह गए। स्पेन की इंक्विज़िशन का सियासाया तारीख़ पर हमेशा बाकी रहेगा। ये वाक़या हमें ये सबक देता है कि जब मज़हब ताकत को जबर के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो मुआशरे तबाह हो जाते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें बताती है कि मजहबी इंतहा पसंदी और अदम रवादारी किस कदर ख़तरनाक हो सकती है। ये इस बात की याद दहानी है कि हमें हमेशा मजहबी रवादारी, इंसानी हुकूक और इंसाफ के लिए खड़े रहना चाहिए। हमें हर इस आवाज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए जो नफ़रत और तक़सीम को फ़रोग़ देती है। स्पेन की इंक्विज़िशन हमें सिखाती है कि इंसानियत की बका के लिए अमन, मोहब्बत और बाहमी एहतराम कितना ज़रूरी है। आज भी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मजहबी इंतहा पसंदी और जबर की मुख्तलिफ शक्लें मौजूद हैं। स्पेन की इंक्विज़िशन की तारीख़ हमें ये इंतबा देती है कि अगर हमने माजी की गलतियों से सबक ना सीखा तो तारीख़ खुद को दोहरा सकती है। हमें अपने मुआशरों को ऐसे तारीख अबवाब से बचाने के लिए हमेशा चूक ना रहना होगा। ये एक ऐसा सबक है जो हर मुसलमान, हर आम इंसान, हर तारीखदान और हर तालिब इल्म के लिए अहम है। हमें ये याद रखना चाहिए कि इल्म और आगाही ही वो हथियार हैं जो हमें जुल्म और जबर के खिलाफ लड़ने में मदद दे सकते हैं। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे मुआशरे की तामीर करें जहाँ हर इंसान को इसके अकीदे और शनाख्त के साथ कबूल किया जाए और जहाँ जुल्म और जबर का कोई निशान ना हो। आपको यह तारीखी वाक़या कैसा लगा? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो सबसे पहले मिल सके।